डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद मलेशिया के 7वें वजीर आज़म हैं, जिन्होंने 10 मई 2018 को इंतखाबात में कामयाबी के बाद यह ओहदा संभाला है। इससे कबल वो इस ओहदे पर 1981 से 2003 तक 22 साल फाइज रहे। इनका सियासी सफ़र 40 साल तक मुहित रहा। मलेशिया की तारीख में महातिर मोहम्मद का किरदार एक मोहसिन और दौर जदीद के इनकलाब के बानी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। महातिर मोहम्मद ने जिस तरह मलेशिया की तारीख बदली, कौम को सियासी और समाजी अंधेरों से निकाला, माले और चीनी अक़वाम की बढ़ती हुई खलीज को ख़त्म करके उन्हें एक कौम के वजूद के अंदर समो दिया, क्योंकि वहाँ दूसरी बड़ी कौम चीनी बोलने वाली है। इसका सारा क्रेडिट और फ़ख्र इस फ़लसफ़ा इनकलाब को जाता है जिसकी आबियारी महातिर मोहम्मद ने की। आज इस उम्मत मुस्लिमा को जो मुआशी और सियासी मसाइल दरपेश है, इसका इलाज महातिर मोहम्मद के नज़रियात में पोशीदा है। याद रहे, महातिर मोहम्मद के दादा जान का ताल्लुक पाकिस्तान के खित्ता कोहाट से था और वालिदा खालिस मलाई थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। इससे पहले कि हम आपको महातिर मोहम्मद के बचपन और इसके साथ साथ उसके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। मलेशिया के साबिक वजीर आज़म महातिर मोहम्मद अपने बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक रवा माह की 20 तारीख को 91 बरस के हो जाएंगे, जबकि उनके ख़ानदान के अफराद और दीगर अहबाब उनका जन्मदिन 10 जुलाई को मनाते हैं। महातिर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी सवाने हयात लिखने वाले मुसन्निफ बेरी वान को बताया था कि इनकी असल तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1925 है। महज बर्थ सर्टिफिकेट 20 दिसंबर दर्ज होने की वजह से महज बर्थ सर्टिफिकेट में 20 दिसंबर दर्ज होने की वजह से सरकारी तौर पर उनका यौम पैदाइश 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यूँ महातिर इस वक्त 91 बरस 5 माह के हो चुके हैं। महातिर का कहना है कि उनकी वालिद ने उन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाते वक्त उनकी तारीख़ पैदाइश महातिर का कहना था कि उनके वालिद ने उन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाते वक्त उनकी तारीख़ पैदाइश 20 दिसंबर लिखवाई थी, ताकि उनके स्कूल के कवानीन के मुताबिक 5 माह ताख़ीर से दाखिला लेने पर उन्हें गैर ज़रूरी सवालात का सामना न करना पड़े। बहरहाल ये एक ऐसा झूठ था जो तारीख़ का हिस्सा बन गया। महातिर के वालिद गिरामी को भी इल्म न था कि उनका बेटा तारीख़ में अपना नाम लिखवाएगा, वरना शायद वो तारीख़ पैदाइश भी सही दर्ज करवाते और तारीख़ में तारीख़ को दुरुस्त ही लिखा जाता। महातिर के वालिद हिंदुस्तान की रियासत केरला से हिजरत करके मलाया में आबाद हुए थे, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि उनके दादा जान कोहाट के रहने वाले थे और उनकी वालिदा खालिस मलाया थी। मलेशिया के क़याम से कबल सदियों से जनूबी मशरक़ी एशिया का वो इलाका जिसे आज जज़ीरा नुमा मलेशिया कहा जाता है, पहले मलाया कहलाता था। महातिर मोहम्मद के वालिद ने एक मलायो खातून से शादी की थी और मलाया की रियासत कीदाह में सकूनत इख्तियार की, जहाँ महातिर की विलादत हुई। महातिर के वालिद मोहम्मद बिन सिकंदर एक स्कूल टीचर थे। महातिर एक मेहनती और बाअदब तालिब इल्म थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान की फसाहत व बलागत में वो ज़माने तालिब इल्मी में ही अपना लोहा मनवा चुके थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब मलाया पर जापानियों का कब्ज़ा हुआ और इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करवा दिए गए तो मजबूरन महातिर को तालीम दरमियान में छोड़ना पड़ी। इस दौरान वो अपने घर की माली मदद फराहम करने के लिए कॉफ़ी और केले का जूस बेचा करते थे। जंग अज़ीम के खात्मे के बाद दोबारा अपनी तालीम जारी रखने में कामयाब हुए और सेकेंडरी स्कूल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया, जिसकी वजह से उन्हें सिंगापुर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां उनकी मुलाकात अपनी मुस्तकबिल की शरीक हयात हाशिमा मोहम्मद अली से हुई। तिबी तालीम के साथ साथ महातिर ने सहाफ़त का कोर्स भी मुकम्मल किया और मकामी रिसाले संडे टाइम्स में मज़ामीन लिखना शुरू किए। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बाद महातिर ने अपने आबाई इलाके में क्लिनिक खोल लिया। 31 अगस्त 1997 को जब मलाया ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की तो उस वक़्त महातिर मोहम्मद एक 32 साला जवान डॉक्टर थे। इब्तिदा में महातिर ने जब सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया तो उनकी शोहरत एक कौम परस्त मलायो रहनुमा के तौर पर हुई। मलायो कम्युनिटी के नुमाइंदा जमात यूनाइटेड मलायो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि दुनियाई सियासत में उम्नू के नाम से जानी जाती थी। महातिर आज़ादी के बाद उम्नू में मकबूल होने लगे थे, मगर उन्हें 1959 में आम इंतखाबात के लिए पार्टी की जानिब से उम्मीदवार ही नहीं नामज़द किया था, जिसकी वजह से महातिर मोहम्मद और मलेशिया के बानी तनकू अब्दुर्रहमान, जिन्हें बबाए मलेशिया भी कहा जाता है,
کے درمیان اختلافات تھے اور انہی کی وجہ سے ان کو پارٹی کی سیٹ نہیں دی گئی۔ آزادی کے بعد مہاتیر نے ملایا میں برطانوی اور کامن ویلتھ فوجی دستوں کی موجودگی کی مخالفت کی تھی اور تنکو عبدالرحمن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد ان سے امنو کی سیاست میں دو مخالف بلاک وجود میں آ گئے، مہاتیر بلاک اور تنکو عبدالرحمن بلاک۔ 1971 کے انتخابات میں مہاتیر محمد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مہاتیر اور تنکو عبدالرحمن کے اختلافات شدت اختیار کر گئے، جس کی وجہ سے تنکو نے مہاتیر کو پارٹی سے ہی نکال دیا۔ سیاست میں واپسی کے ساتھ ہی مہاتیر کا ایک بار پھر سے سیاسی سفر شروع ہو گیا۔ ملیشیا کا وزیر اعظم بننے سے قبل مہاتیر کے پاس مختلف وزارتوں کے قلمدان بھی رہے۔ ملیشیا کے تیسرے وزیر اعظم تن حسین بن عون کے مستعفی ہونے کے بعد 16 جولائی 1981 کو مہاتیر محمد نے ملیشیا کے چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ مہاتیر نے تقریباً 22 سال ملیشیا پر حکمرانی کی اور اپنے ملک کو تیسری دنیا کے ممالک کے صف سے نکال کر صف اول میں لا کھڑا کیا۔ آج بھی دوسری قومیں مہاتیر اکنامک ماڈل سے استفادہ کرتی ہے اور مہاتیر کی پالیسیوں کی روشنی میں اپنے راستوں کا تعین کرتی ہے۔ اپنے دور حکومت میں مہاتیر کے بادشاہوں اور عدلیہ سے بھی اختلاف رہے۔ مہاتیر نے ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں کرنسی کے بحران کا بھی سامنا کیا اور اس بحران سے خوبصورتی کے ساتھ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اکتوبر 2003 میں وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے بعد مہاتیر نے سیاست سے تقریباً کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، مگر 2009 میں انہوں نے دوبارہ امنو میں شمولیت اختیار کر لی۔ گو کہ وہ ملیشیا کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں، مگر ملیشیا کی سیاست میں آج بھی ان کا مؤثر کردار ہے۔ مہاتیر ایک اعلیٰ پائے کے لکاری بھی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ملائے ڈائلاما، دی وے فارورڈ، ملیشین کرنسی کرائسس، اے ڈاکٹر ان دی ہاؤس اور اے نیو ڈیل فار ایشیا شامل ہے۔ یاد رہے ملیشیا کے موجودہ وزیر اعظم بھی مہاتیر محمد ہے اور آج وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے ساتھ بھاری معاہدات پر دستخط بھی ہوں گے۔